भैया ये पार्टी सरकार अच्छा कार्य कर रही है, पढ़े लिखे लोग दोनों तरफ होते हैं, लेकिन एक जब जो ज़्यादा संपर्क में होता है वो व्यक्ति तो यही कहना ना भैया इस सरकार को वोट दो, आप इनसे मिलो, इनसे बातचीत करो, इनकी पार्टी में जुड़ो आप। वो एक अलग मैटर है, लेकिन जब तक पढ़े लिखे लोग राजनीति में इंटर नहीं होंगे देश का सत्यानाश ऐसा ही होता रहेगा, होता आया है और हो रहा है। क्योंकि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति ही बेहतर प्लानिंग कर सकता है, अदरवाइज़ कुछ नहीं हो सकता। गरीब हमेशा मरता रहेगा, गरीब के साथ हमेशा अन्याय होता रहेगा। गरीब तो जो हो रहा है, सबसे ज़्यादा इसमें पिस रहा है मिडिल क्लास। कम से कम 48% मिडिल क्लास फैमिली है। 48% इस देश की जो फैमिली है वो मिडिल क्लास है, जो ना ज़्यादा उच्च वर्ग में है, जो ज़्यादा नीचे वर्ग में। नीचे वर्ग के लोग होते हैं वो कैसे भी अपना, जैसे कि अभी खाना बंटना शुरू हुआ था तो मिडिल क्लास वाले कहीं नहीं लगे थे, सब जो मजदूर वर्ग निचले वर्ग के थे वो सारे लग गए। लेकिन मिडिल क्लास भूखा भी रहा, शर्म के मारे वो वहाँ नहीं लग पाया। मिडिल क्लास में ना तो उनको कोई लोन माफ़ हो रहा है, ना उनको कोई गरीबी रेखा वाली सुविधाएं मिल रही हैं। उद्योगपति है जो हाई क्लास के हैं उनको तो लोन माफ़ हो जाता है, सब्सिडी मिल जाती है, लेकिन इन लोगों को जो मिडिल क्लास होते हैं उनको ना कोई सब्सिडी मिल रही है, ना उनको कोई लोन माफ़ किया जा रहा है, ना कोई गरीबी रेखा के अंतर्गत अनाज मिल रहा है, ना लोन मिल रहा है। ना लोन मिल रहा है। लोन भी मिल रहा है तो आपको पूरा चुकाना है, हाँ। कोई सब्सिडी नहीं है उसमें, है ना। तो सब तरफ से जो है मरण मिडिल क्लास फैमिली का है, और मिडिल क्लास फैमिली ही सबसे ज़्यादा खुद की इस कंडीशन की जिम्मेदार है। क्योंकि जब तक बिना सोचे समझे आप वोटिंग करोगे तब आपके साथ ऐसे ही अन्याय होगा, चाहे वो कोई सी भी पार्टी हो, चाहे वो भाजपा हो, कांग्रेस हो, बीएसपी हो, सपा हो, टीएमसी हो, आम आदमी हो, कोई सी भी पार्टी हो। मैं तो सबकी बातें करता हूँ कि भाई हर पार्टी में हर जो आप जनप्रतिनिधि चुन रहे हो, अब जनप्रतिनिधि चुनने की हमारे यहाँ प्रक्रिया क्या है पता है? कोई उनने देखा कि ज़्यादा पैसे वाला खड़ा हो गया या ज़्यादा स्टार खड़ा हो गया, जैसे कि आपने देखा जब आप जनता के ऊपर बुरा समय आ रहा है तब आप उनके साथ नहीं खड़े हो तो फिर आप जनता के प्रतिनिधि किस काम के? और जनता, उदाहरण दे रहा हूँ कि जनता चुनती कैसे लोगों को है। हेमा मालिनी को चुन लिया, अरे आपको तो ऐसे लोग चुनने चाहिए जिनसे आप आसानी से मिल सको, जिनसे आप आसानी से बात कर सको। आपको एक आम साधारण व्यक्ति चुनना चाहिए, अपने बीच का व्यक्ति चुनना चाहिए जिससे आप आसानी से संवाद कर सको, मिल सको। अब वो तो पहले से ही वीआईपी है हेमा मालिनी जी, तो वो तो वैसे ही हेलीकॉप्टर से आती हैं, वो आपसे मिलेंगी क्या? तो मिडिल क्लास के कौन, इतना गरीब आदमी को कहाँ टाइम, क्यों नहीं खड़े होते हो? क्यों टाइम नहीं निकालते? टाइम निकालो ना। नहीं निकालोगे तो फिर आपको कोई हक नहीं सरकार को दोष देने का। आपको अपने लिए टाइम नहीं है तो सरकार को भी आपके लिए टाइम नहीं है। तो सरकार को आपने एक वोट दे दिया तो सारी जिम्मेदारी सरकार की हो गई क्या? सरकार को एक वोट दे दिया तो सारी चीज़ें सरकार करे? नहीं, ऐसा कोई कुछ नहीं। आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप जब वोट करने जाओ तो एक अच्छे प्रतिनिधि को चुनो, ना कि आप सिर्फ बिल्कुल मूर्ख बन करके धर्म और जाति और संप्रदाय और हिंदुस्तान पाकिस्तान के नाम पे वोट दे दो। नहीं, ये बिल्कुल नहीं। आप एक समझदार जनप्रतिनिधि चुनोगे तब ही देश का कल्याण और आपका कल्याण होगा। हम देख रहे हैं कि 9वीं पास स्वास्थ्य मंत्री बन रहे हैं, 8वीं पास उप मुख्यमंत्री बन रहे हैं। अभी बिहार में बने थे, हमने देखा था, आपने भी सुना होगा, न्यूज़पेपर में देखा होगा। तो ये स्थिति हमारे देश की। नेता का बेटा नेता बनना चाहता है लेकिन किसान का बेटा किसान नहीं बनना चाहता। क्यों नहीं बनना चाहता? क्योंकि उसे पता है, और नेता को भी और किसान को भी, कि मैं अगर अपने बेटे को किसान बनाऊंगा तो इसका कोई भविष्य नहीं, ये भी एक दिन मेरी तरफ कर्ज में डूब के फांसी लगा के मर जाएगा। लेकिन नेता का बेटा जानता है कि मैं नेता बनूंगा तो मेरे बाप ने करोड़ों कमाए हैं, मैं अरबों कमाऊंगा और मैं अपनी 7 पीढ़ी के लिए ऐसे ही बना के जाऊंगा। और मेरे अपने बेटे को जब वो पैदा होगा तो मैं उसको भी नेता बनाऊंगा। और ये दरी बिछाने वाले कार्यकर्ता दरी ही बिछाएंगे। इनके बाप ने बिछाई, इनके दादा ने बिछाई, जे बिछा रहे हैं, और इनके बच्चे भी मेरे बच्चों के लिए, पोतों के लिए बिछाएंगे। यही सोच उन नेताओं की होती है, ना उनके लिए कार्यकर्ता कुछ होते हैं, ना उनके लिए जनता कुछ होती है। इसलिए मैं अभी भी कहना चाहता हूँ कि भाई जागरूकता लाओ। जिस दिन जागरूकता आप लोगों में, हम लोगों में, सब में आ गई ना, उस दिन ये सारी चीज़ें बंद हो जाएगी। नेता क्या है? हमारे प्रतिनिधि हैं। हमारी आवाज़ हमने उठाने के लिए उनको विधानसभा, संसद में भेजा है, लोकसभा, राज्यसभा में हम भेजते हैं कि हम अपनी बात सरकार से जो कहना चाहते हैं
वो आप वहाँ पे लेके जाओ, वहाँ पे बात करो, वहाँ पे आप हमारी बातें रखो कि हमें क्या परेशानी है, हमारे लिए क्या योजनाएं बननी चाहिए। जिन्हें गरीबी देखी नहीं है आप उनको प्रतिनिधि बना देते हो, फिर कहते हो कि हमारी बात नहीं सुनते। अरे वो क्या बात सुनेंगे, वो वीआईपी कल्चर में पैदा हुए, एसी रूम से कभी बाहर नहीं निकले, घर में एसी रूम में रह रहे, टॉयलेट में एसी लगा है, जिस कार में जा रहे हैं एसी है उसमें, जिस ऑफिस में बैठ रहे हैं उसमें एसी है। वो क्या समझेगा एक पैदल नंगे पैर चलने वाले मजदूर की तकलीफ को। तो वो तो मिल तो रहा है, लेकिन वो लोगों कौन से मिल रहा है? अभी भी दिल्ली में कौन मिल रहा है? अभी जब कोई नहीं मजदूर मिलता चल रहे है। थे तो सारे राहुल सब कहने गांधी की आए थे बातें हैं भैया, कोई नहीं मिलने के मिलता लिए। है। लेकिन फिर भी ये रहा था कि वो 600 किलोमीटर फिर भी पैदल चले थे राहुल गांधी के मिलने के भैया बाद। वो सब दिखावा है, राजनीति है। राहुल गांधी जी भी मजदूरों से मिले तो इतने दिनों बाद मजदूरों की याद आई, अच्छी बात है, याद आई, लेकिन किया क्या? एट द लास्ट रिजल्ट क्या निकला? सही है, आप मिल लिए, आपने फोटो सेशन करा लिया, फिर भी At मतलब last- 600 at last- किलोमीटर पैदल चले थे। एट लास्ट रिजल्ट क्या निकला? व्हाट इज द रिजल्ट? कुछ नहीं। कोई मजदूरों को कुछ सहायता मिली क्या? राहत मिली? कुछ नहीं मिला। आज कितने ही मजदूर पैदल चलते हुए मर गए, कितनी ही गर्भवती महिलाओं को पैदल चलते हुए डिलीवरी हो गई, कितने ही बच्चे पैदल चलते हुए मर गए, कोई भूख से मरा, कोई प्यास से मरा, कोई पैदल चलते चलते मर गया। तो ये सारी कंडीशनें हैं और इस कंडीशन के जिम्मेदार हम खुद हैं। हम सरकार को दोष नहीं दे पाएंगे और ना हमें देना चाहिए, क्योंकि आप जब तक पढ़े लिखे लोग राजनीति से दूर रहेंगे, गुंडे बदमाश मवाली स्टार सुपरस्टार यही लोग नेता बनते रहेंगे, नेता का बेटा नेता बनता रहेगा, वो अपना भविष्य सिक्योर करते रहेंगे, आप दरी बिछाते रह जाओगे, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, यही चलता रहेगा। इसलिए जागरूकता लाना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, समझे ना। ये चीज़ें जब तक आदमी नहीं समझेगा, हम तो दिल से कार्यकर्ता है, हम तो बरसों से उसकी सदस्यता लिए बैठे हैं। आप ये बताओ मुझे कि जब नेता का कोई ईमान नहीं है, जो बरसों से भाजपा में थे वो कांग्रेस में जा रहे हैं, जो कांग्रेस में थे वो भाजपा में जा रहे हैं, जो इस पार्टी में जिनके बाप दादा रहे उनने दूसरी पार्टी बदल ली, तो जब उनका ईमान नहीं है तो फिर आप क्यों ऐसे? आप भी देख करके चुनो ना। वोट डालते समय आपको कौन देख रहा है? वो तो सीक्रेट होता है ना। फिर जब आप साफ ही कह रहे हो, आप दिख रहे हो साफ साफ कि मैं तो उस पार्टी का समर्थक हूँ, उसको ही दूंगा, तो फिर आपकी वोट की प्राइवेसी का मतलब क्या रहा? वो एक बॉक्स के पास जो एक कवर करके लगाते हैं ताकि कोई देख नहीं पाए, उसका मतलब क्या रहा? खुलेआम ग्राउंड में वोट डलवाओ ना। फिर प्राइवेसी से वोट डलवाने का मतलब ही क्या है? प्राइवेसी का मतलब वोट डालने का ये होता है कि हम किसको चुन रहे हैं, हमारी मर्जी, हमारा हक अधिकार है। लेकिन हम क्या करते हैं? हाँ, मैं तो समर्थक हूँ उसका, मैं तो उसी को दूंगा, पहले ही बता के जाते हैं। काहे की प्राइवेसी रहेगी? वहाँ कोई नहीं देखता आप किसको वोट दे रहे हो। आपको अपना प्रतिनिधि ये देख करके चुनना चाहिए कि वो पहले क्वालिफिकेशन कितनी है, उसका कैरेक्टर कैसा है, कोई आपराधिक केस तो नहीं है उस पर, कोई चाल चलन तो गड़बड़ नहीं है। ये सारी चीज़ें हमें उसे देखना चाहिए। वो ज़मीन से जुड़ा है कि नहीं है, हवा में तो नहीं उड़ता। हम लोग प्रतिनिधि ऐसे ही चुन लेते हैं, तो एंड टाइम पे चुनाव के टाइम वो आपके पास एक सुपरमैन उतार देते हैं। ये देखिए आप क्या बोलते हैं, क्रिकेटर धोनी अब सांसद का चुनाव लड़ेंगे। धोनी जी से आप पहले ही नहीं मिल पा रहे हो, वीआईपी सुरक्षा है उनके पास। जब वो आपके प्रतिनिधि बन जाएंगे तब आप मिल लोगे उनसे? नहीं मिल पाओगे। उसकी जगह कोई साधारण व्यक्ति जो एक मिडिल क्लास फैमिली है, एक गरीब परिवार का व्यक्ति जो बरसों से कार्यकर्ता रहा हो, वो अगर लड़ेगा तो वो समझेगा उस तकलीफ़ को, जो एक मजदूर को तकलीफ़ होती है, उस तकलीफ़ से गुजरा हुआ होगा व्यक्ति, वो समझेगा। उसे हमें चुनना चाहिए कि यार ये हमारे बीच का है, हम इसको कभी भी पकड़ लेंगे। लेकिन हम चुनते कैसे? करोड़पति आदमी खड़ा हो गया, अरे भाई साहब पैसा खर्च करेगा, दारू पिलाएगा, उसको दे दिया। भाई दारू पिलाएगा तो खर्चा भी आपसे ही लेगा, वो 5 साल में आपका खून चूस लेगा वो एक पौवे दारू का। इतना आसानी से आपको दारू नहीं पिलाएगा वो। और आपको तो पहले समझ जाना चाहिए, जो आपको दारू पिलाएगा, जो आपको पैसा देगा, वो आदमी ही बेईमान है, उसको तो चुनना ही नहीं चाहिए आपको, लेकिन आप उसी को चुनते हो। एक पौवे का आप उनको एक वोट दे देते हो, उस एक पौवे की कीमत से वो करोड़पति बन जाता है एक वोट से। ये बात जिस दिन आप लोगों को समझ में, गरीब लोगों को या हम लोगों को सबको समझ में आ गई, आम जनता को समझ में आ गई, उस दिन आप लोगों की जो ज़िंदगी है उसमें भी सुधार आना शुरू हो जाएगा, बेहतर प्लानिंग होना शुरू हो जाएगा। और पढ़े लिखे लोग जो बाहर रह कर के राजनीतिक नेताओं को गाली बकते हैं, उनको कोई हक नहीं है किसी को गाली बकने का, क्योंकि अगर आप ज़्यादा ही आपको तकलीफ़ है तो आप उतरिए राजनीति में। आप नहीं उतरे ना, इसलिए वो
एक अपराधी किस्म का व्यक्ति उस चीज़ में उतरा और नेता बन गया। जब ऐसे लोग नेता बन सकते हैं तो आप तो पढ़े लिखे हो, दिमाग है आप में, आप क्यों नेता नहीं बन सकते? हर चीज़ तुरंत नहीं मिल जाती है। जब आपको डिग्री भी मिली तो आपको 24 से 25 साल में डिग्री मिली हो, तो 24 से 25 साल राजनीति में भी संघर्ष कर लो ना। एक बेहतर भविष्य आपका नहीं बनेगा, आपके बच्चों का तो बन जाएगा। एक बेहतर राज्य, एक बेहतर शहर आपका तो बन जाएगा। लगे हुए हैं बस, नेता का बेटा नेता बनेगा, कार्यकर्ता का बेटा दरी बिछाएगा, यही चल रहा है। हद है यार, समझ में नहीं आता। चलो मुझे भैया यार, ऑफिस की चर्चा को विराम देते हैं। मेरा दिमाग खराब होता है यार, फालतू बात, दिमाग खराब, गुस्सा आती है मुझे।